शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती का अपने हलके में बड़ा असर और रसूख था। इसने अपने आप को जैन मत का पैरोकार जाहिर किया हुआ था और जानवरों के अस्पताल के लिए हर माह एक खास रकम बतौर चंदा देता था। जैन मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी करता था। माथे पर जैनों का सफेद तिलक हर वक्त लगाए रखता था। किसी नशे को भी हाथ नहीं लगाया हुआ था। इसने शादी नहीं की थी। इसे खतरा था कि अगर इसने शादी की तो जाहिर है किसी हिंदू औरत से ही शादी करेगा और यूं इसके मुसलमान होने का राज फाश हो जाएगा। इसने मशहूर कर रखा था कि मैं जैनी महात्मा वर्धना जी के नक्शे कदम पर चलते हुए सारी उम्र ब्रह्मचारी रहूंगा और शादी नहीं करूंगा। मोहल्ले में लोग इसकी बड़ी इज्जत करते थे। हिंदुओं में बैठकर वो अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ बोला करता था और कहा करता था कि हमें भारत माता के इस टुकड़े को जो इससे जुदा कर दिया गया है फिर से जोड़ना है। सियासत में वो सिर्फ देशभक्त था और किसी खास सियासी जमात से मुंसलिक नहीं था। ना वो गोश्त खाता था, ना सिगरेट पीता था। इस तरह इसने सरकारी हलकों में भी एक खास सतह पर काफी असर और रसूख पैदा कर लिया हुआ था। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती का ये तारुफ बड़ा जरूरी था क्योंकि हमारे दोनों कमांडोज इमरान और जिब्रान इसी के पास जा रहे थे और इसी ने इन्हें आगे इनके मिशन के सिलसिले में गाइड करना था। अब हम वापस अपने जांबाजों के पास आते हैं जो अपने गाइड की रहनुमाई में भावनगर की खाड़ी से काफी पीछे रात की तारीकी में साहिल पर उतर चुके थे। साहिल पर उतरने से पहले उन्होंने कश्ती के खुफिया खाने में से अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर लिबास के अंदर छुपा लिए थे। हिंदुस्तान में अभी बरसात का सीजन शुरू नहीं हुआ था। पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम था, लेकिन गुजरात काठियावाड़ के इलाके में सिर्फ रात को ठंड हो जाती थी। गाइड ने बताया कि दिन के वक्त यहाँ गर्मी होती है और समंदर के करीब जो इलाके हैं वहाँ हब्स भी हो जाता है। गाइड 2 कदम आगे चल रहा था। अंधेरे में एक तरफ कई झोपड़ियां थी। ये माही गिरों की झोपड़ियां थी। ये लोग इन झोपड़ियों से कुछ फासले पर होकर गुजर गए। खाड़ी वाली बंदरगाह और खाड़ी के समंदर में खड़े 1-2 जहाजों की रोशनियां नजरों से ओझल हो गई थी और अब भावनगर शहर की रोशनियां नजर आने लगी थी। ये रोशनियां काफी दूरी पर दाएं जानिब थी। गाइड इन रोशनियों की तरफ बढ़ रहा था। ताड़ी के सतूनों ऐसे ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक झोपड़े के पास आकर हमारा गाइड रुक गया और कहने लगा, आधी रात के बाद शहर में जाना ठीक नहीं। ये हसास इलाका है। रात के वक्त पुलिस गश्त पर होती है। थोड़ी सी रात रह गई है, यहाँ आराम करते हैं। दिन चढ़ेगा तो शहर का रुख करेंगे। झोंपड़े में बांस की 3 चारपाइयां बिछी हुई थी। दोनों थके हुए थे। चारपाइयों पर लेटते ही गहरी नींद में खो गए। सुबह के वक्त गाइड ने इन्हें जगा दिया। यहाँ से वो भावनगर शहर की तरफ चल पड़े। ये इतना बड़ा शहर नहीं था। दिन काफी निकल आया था। बाहर बाजारों में दुकानें खुली थी। हर किस्म का ट्रैफिक रवा था। दोनों कमांडो इमरान और जिब्रान अपने गाइड के साथ साथ चल रहे थे। वो मछेरों के लिबास में थे। किसी को इन पर शक नहीं हो सकता था। मछेरे शहर में आते जाते रहते थे। चलते चलते वो एक बाजार में आ गए। यहाँ से काफी फासले पर बंदरगाह में खड़े 2-1 जहाजों के मस्तूल नजर आ रहे थे। गाइड कहने लगा, यही वो खाड़ी है जहाँ इंडियन नेवी के बहरी जंगी जहाज एक खुफिया मकाम पर खड़े किए जाते हैं। जिस जहाज के मस्तूल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये मर्चेंट नेवी का माल बरदार जहाज है। जंगी जहाज यहाँ से नजर नहीं आ सकते। जिस सड़क पर वो चले जा रहे थे वो एक चौक में जाकर बाएं जानिब एक छोटी सड़क की तरफ मुड़ गई जिसकी दोनों जानिब ढलवान छतों वाले मकान खड़े थे। इस सड़क पर दुकानें नहीं थी, दफ्तर बने हुए थे जिसके बाहर कहीं छोटी कारें और कहीं स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़े थे। एक 2 मंजिला बस इनके करीब से होकर गुजर गई। इसी सड़क पर हमारे आदमी शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती ने एक ऑफिस खोल रखा था। ये ऑफिस एक लंबी दुकान की शक्ल में था। पीछे हार्डबोर्ड की दीवारें खड़ी करके पार्टीशन की हुई थी। आगे आमने सामने 6-7 बैठ की पुरानी कुर्सियां और एक छोटी सी मेज पड़ी थी। दीवार पर जैन मत के बानी वर्धना की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी जिसके नीचे कारंस पर फूल पड़े थे और लोबान सलूक रहा था। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती पार्टीशन के अंदर मेज कुर्सी लगाए बैठा एक रजिस्टर देख रहा था। गाइड दोनों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो गाइड के साथ साथ दोनों कमांडो इमरान और जिब्रान ने भी हाथ जोड़कर गुजराती जुबान में प्रणाम किया। चंद्रकांत गुजराती ने गाइड की तरफ देखकर गुजराती में कहा, इस दफा तुम्हारी मछलियों की सप्लाई ठीक नहीं थी। अगर इस तरह का माल सप्लाई करोगे तो मुझे तुम्हारा ठेका कैंसिल करना पड़ेगा। इमरान और जिब्रान गौर से शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती को देख रहे थे। इनकी उम्र 50 के करीब होगी। सर दरमियान से गंजा था। छोटी छोटी मूंछों और सर के बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। इसने खद्दर का कुर्ता पजामा पहन रखा था। सर पर सतरी रंग की मैली सी गांधी कैप थी और आंखों पर नजर का चश्मा लगा रखा था। गाइड ने माजरत पेश करते हुए गुजराती जुबान में ही कहा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं खुद मौके पर पहुंचकर माल चेक किया करूंगा। चंद्रकांत ने कहा, ये मछेरे कौन है? चंद्रकांत को मालूम हो गया था कि गाइड अपने साथ वही 2 पाकिस्तान कमांडो को लाया है जिसके बारे में से पेशगी की इत्तला मिल चुकी थी।
लेकिन दफ्तर के हिंदू मुंशी के सामने इसी किस्म की बातें करना जरूरी थी। गार्ड ने इमरान और जिब्रान की तरफ इशारा करके कहा, ये हमने नए मछेरे भर्ती किए हैं। मैं इन्हें खाड़ी वाले गोदाम में ले जा रहा था, सोचा आपसे भी मिलाता जाऊं। चंद्रकांत गुजराती ने मुंशी से गुजराती जुबान में ही कहा, वर्मा जी, आप डिसाई सेठ के पास जाएं और खुद चेक लेकर आएं। ये लोग अपने तौर पर कभी अदायगी नहीं करेंगे। ठीक है महाराज। यह कहकर मुंशी चंद्रकांत गुजराती के कमरे से निकल गया। पार्टीशन की दीवार में से छोटी सी खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। इस शीशे में दफ्तर का मुंशी कागज पर कुछ लिखता नजर आ रहा था। मुंशी ने लिखा हुआ कागज अपनी वास्केट की जेब में डाला और दुकान से उतरकर डिसाई सेठ की दुकान की तरफ चल पड़ा। मुंशी के जाने के बाद चंद्रकांत का छोटा सा दफ्तर खाली हो गया। तब इसने इमरान और जिब्रान की तरफ मुखातिब होकर गुजराती जुबान में पूछा, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि तुम दोनों वही पाकिस्तानी कमांडो हो जिनकी मुझे इत्तला दी गई है। तुम्हें अपनी शिनाख्त के लिए कोड जुमलों को दोहराना होगा। इमरान ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। चंद्रकांत गुजराती ने खुफिया जुबान में एक जुमला बोला। इसके जवाब में इमरान ने भी खुफिया जुबान का एक जुमला बोल दिया। चंद्रकांत ने दूसरा जुमला जिब्रान को मुखातिब करके बोला। जिब्रान को भी खुफिया कोड बता दिया गया था, चुनाचे इसने भी खुफिया जुबान में ठीक जुमला दोहरा दिया। चंद्रकांत ने गाइड की तरफ देखा और बोला, तुम अपने काम पर वापस जाओ। मुझे पाकिस्तान से जिन 2 कमांडोज के बारे में इत्तला दी गई थी, ये वही है। इसकी तस्दीक हो गई है।